दो तीन जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले तेजाजी महाराज की राम साहब पीर की उपस्थित भाई रणदीप चौधरी जो हमारे युवा ओलंपिक के प्रदेश अध्यक्ष है, पंचायत समिति सांबर लेक के वार्ड संख्या 17 से श्रवण कुमार जाट और हमारी कुछ मेरी खुद की बेटी वार्ड संख्या 9 जिला परिषद से लाली देवी, बाकी सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आई माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, मैं माफी भी चाहूंगा। रात को भी आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, रात को भी बहुत लेट हो गया, 3-4 बजे पहुंचता। मैंने कहा आज का प्रोग्राम रख लेते हैं, लेकिन आज भी पहुंचते 10 बज गई। अकेला व्यक्ति हूँ, अब मेरे पास प्रचार के अंदर लाने के लिए कोई ऐसे और हेमा मालिनी तो है नहीं, मैं खुद ही घूम रहा हूँ राजस्थान। अकेला व्यक्ति और पूरा देश का सबसे बड़ा राज्य, हर जगह एक ही डिमांड करते हैं बच्चे, हनुमान जी को भेजो। रात और दिन घूम रहा हूँ, अब जाके पढ़ूंगा 4 बजे और 9 बजे उठ के फिर चल दूंगा। तो हालत बड़ी खराब है। वीर तेजाजी महाराज की कृपा है जिससे मैं चल रहा हूँ, और अभी से नहीं चल रहा हूँ, 20 साल से पहले चालू नहीं रहे, थोड़ा इसी तरह राजस्थान में राजस्थान के गांव डाणी घूम के धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से लेके हनुमानगढ़ तक किसान के बेटों को संतुष्ट किया। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। आज की तारीख के अंदर तेजाजी महाराज का जयकारा बाड़मेर से ठेठ मेरठ उत्तर प्रदेश तक हनुमान बेनीवाल लेके गया। भाइयों, लोकसभा के अंदर भी तेजाजी का जयकारा पहली बार अगर किसी ने लगाया तो नागौर के सांसद ने लोकसभा के अंदर भी तेजाजी महाराज की जय बोल के देश के किसानों को संदेश दिया कि आपको मेरी जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, हो सकता है कि आपके किसान नेता पीछे हट जाए, लेकिन हनुमान बेनीवाल देश के किसानों के लिए आगे खड़ा रहेगा। भाइयों, राजस्थान की विधानसभा के अंदर 8, 13, 18 के अंदर लगातार तेजाजी के जयकार की शुरुआत करी थी। इस राजस्थान के अंदर अगर किसानों को बचाने के लिए, जवानों के लिए हुंकार किसी ने भरी, हनुमान बेनीवाल ने आपका आशीर्वाद से हुंकार भरी, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की शुरुआत की, कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, रोजगार, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करे। हुंकार रैलियों का परिणाम था कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार वेंटिलेटर पर चली गई 99 पे और वसुंधरा को परमानेंट लंदन भेज दिया। ये आपका हुंकार। पार्टी बनाई, अपने लोगों का ध्यान भी रखा, सब जगह कई जगह हो सकता है, 1-2 जगह कोई गड़बड़ भी हो सकती है, बड़ी लड़ाई है। बाकी करीब आज मंत्रिमंडल के अंदर 15 से ज्यादा ऐसे 12-15 ज्यादा ऐसे लोग होंगे, कहीं मेरी मदद रही। और नागौर जिले के अंदर जो 8 किसान के बेटे मेरे बने ना, एक को छोड़ दो, 7 में हनुमान बेनीवाल की पूरी भूमिका थी। एक के अंदर से समय रहते हमारा बात नहीं हो पाई, नहीं तो मैं तो वहां भी नहीं लड़ा था। मेरे का अपनी घर की पार्टी है, 5 साल और लड़ लेंगे, अभी कौन सी 10-15 ज्यादा सीटें आनी नहीं। और भाइयों, जब तक शासन पूरा नहीं आता तब तक कोई मतलब नहीं रहता। मैं तो ये भी बयान दिया था पिछली बार, अगर कोई दूल्हा ढंग का मिल जाता तो मैं बाराती बन जाता, दुल्हन नहीं बनूंगा। अभी जो हालात, विकट हालात आप देखो कि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, बालक बालिकाएं, नौजवान, किसान सब तकलीफ के अंदर, कर्जे के बोझ के तले किसान आत्महत्या करा,
किसान का बेटा बेरोजगार से तंग आके फांसी के फंदे को चूम रहा है, या कट्टा पिस्तौल बंदूक खरीद के या डोडा पोस्ट का काम करके वो अपराध की दुनिया के अंदर जा रहा। रोजगार नहीं किसान के बेटों के पास। भाइयों, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, कानून की व्यवस्था चीरा हो गया कानून का राजस्थान का। वसुंधरा और गहलोत ने मिलकर इस राजस्थान को जम के लूटा है, कोई सुनने वाला नहीं। अगर हमारे किसानों के बेटे भी मंत्री बने हुए तो खाली मंत्री बने हुए नाम के, खुद के महकमे में हो सकता है कि 2-4 बार बदली कर दे, बाकी उनको महत्वपूर्ण फैसलों में कोई नहीं लेता। भाइयों, जब देश का किसान संकट में आया तब मेरे को किसान नेताओं ने कहा कि तीनों के सिविल आ गए, हनुमान जी आप मदद करो, राजस्थान में आंदोलन नहीं है। मैंने कहा मुझे क्या करना है कि दिल्ली से गुजरात का कनेक्शन काटना है, शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम करना है। मैंने कहा कर दूंगा बॉर्डर जाम। मैंने कहा बॉर्डर भी जाम करूंगा, फिर तुम्हें मोदी से लड़ाई भी करूंगा, दोनों ही काम होंगे एक साथ। क्योंकि बिना लड़ाई ज्यादा समय तक मैं एक जगह रह नहीं सकता। लड़ाई की मन में आती रहती मेरा समय। तो मैं शाहजहांपुर बॉर्डर गया, 60-70 हजार लोगों को लेकर बॉर्डर भी जाम किया। एनडीए छोटी, सत्ता को ठोकर मारी और अपने भाइयों के आंसू पहुंचने के लिए 2 महीने हनुमान बेनीवाल अपने किसान भाइयों के साथ ठंड में सड़क पर बैठा था। बाकी लोग तो अपने परिवार के साथ एयर कंडीशन गर्म हीटर लगा के मखमली रजाइयों में थे, मैं सड़कों पे था। और अभी भी मैं चाहता तो 4 बार मिनिस्टर बन जाता, अभी तक 1 बार दिल्ली मंत्री बन जाता, अथाह पैसा कमा लेता, कौन रोकता मुझे। पैसा कमा के और कहता था मैं तो मंत्री हूँ, और किसी पार्टी में होकर कहता मैं तो मंत्री हूँ और अब दावेदारी करूंगा। लेकिन मैंने कहा मुझे राजस्थान के जवानों को पुछाते नहीं। मैं जहाँ भी बैठता था मुझे लोग एक ही बात कहते थे कि आपके समाज के लोग कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा कैसे, कि वो तो नंबर 1 की लड़ाई की बात करते हैं और छोटे से मंत्रालय में 3 नंबर और 4 नंबर में सेट हो जाते हैं। ये दिल्ली में भी कहते थे, राजस्थान में भी कहते थे। केवड़लाल जी मीणा के साथ में घूमता था, डॉक्टर भी कहते थे देखो यार मीणाओं में तो जागृति आ गई, लेकिन राजस्थान का जाट कब जागेगा। तुम उनको कहता था कि हमारे मीणाओं में फर्क है डॉक्टर साहब, मीणाओं में आप ही नेता हो, जाटों में तो हर जिले में 1 दर्जन नेता है, किसी का दादाजी नेता तो किसी का परदादाजी, कोई पिताजी है, ऐसे हर जिले में एक घराना। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, शिक्षक, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, जयपुर, अजमेर। और मैंने कहा और वो पार्टी तो बंधे हुए, उन्होंने अपने समाज को जगाया नहीं। नाथूराम जी तो भाषण में कहते थे, साथ वाले लोग कहते थे साहब नहर वेर क्यों नहीं ले रहे। अरे पागल होगा, नहर आएगी ना तो अपने छोरे वोट कौन देंगे, तो ये नहर की बात ही मत करो। शिक्षा की बात मत करो, रेल आएगी, डोर आएगी, बिजली आएगी, करंट आ जाएगा, ऐसे भाषण दे दे के आपको बहुत बड़ा भरोसा का थोड़ा करते थे। जयपुर के आसपास के अजमेर के लोग हमें और आपको सबको खड्डे में डाल दिया, धकेल दिया। ये तो मुझे धन्यवाद हुआ कि समय रहते में आपके बीच आया, आपको जगाने का प्रयास किया। एक जमाना था जब हेड कांस्टेबल कैंप लगाने के लिए आता था और जैसे ही सीटी बजती है एसबीआई रोड पे घूमने लग जाता है, आपका खौफ पूरे देश में हो गया किसानों का। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जारी। मैं चाहता हूँ कि गांव का गरीब किसान चाहे वो किसी भी जाति का, वो थाना और तहसील के अंदर जाए तो थानेदार तहसीलदार ये बोले कि आओ बाबा चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं आपके लिए। छोटे बच्चे चले जाए तो बोले थानेदार कि चोकोबार मंगाओ वैनिला आइसक्रीम। अपनी साधन में भागीदारी होगी, भागीदार तो आप करोगे तो तय है कि पिछली बार न तो संसाधन था, न पैसा था, कुछ भी नहीं था, न तो हेलीकॉप्टर उड़ाया था, वो किराया मांगता हूँ अभी पीछे घूम रहा। कई लोग 5 रोज हेलीकॉप्टर उड़ता है, तो मैंने कहा तुम्हारी मिर्ची क्यों लगती है, मुझे तो पैसे नहीं और जांच करा लो, अगर 1 पैसे का भ्रष्टाचार मिले तो राजनीति छोड़ दूंगा। अब लोग सेव कर देते होंगे, कोई हेलीकॉप्टर कंपनी वाले भी कह रहे हैं कि हनुमान जी को उधार चलने दो, ये अच्छे नेता बनेंगे भविष्य में, पढ़ा लड़ना ले लेंगे एक साथ। तो मेरा काम निकाल रहा है, तुम क्यों चढ़ रहे हो मेरे से, क्योंकि खुद तो कुछ कर नहीं सकते। इनके खुद का हेलीकॉप्टर अशोक गहलोत के साथ बैठ जाए, कभी तो पायलट साहब का वो पकड़े और कभी वो जाए सुंदरा के हेलीकॉप्टर।
तो खुद की तो हैसियत है नहीं इनकी उड़ाने की। मैं तो मेरी पार्टी का नेता हूँ, मैं तो चाहे दिन किसान बाबा को हेलीकॉप्टर लेके चाहे दिन ले जाऊँ, मुझे कौन पूछता। ये तो भी आपने शुरुआत की, अगर सत्ता के नजदीक भी आ गया, आज तो आज भी बैठ गए तो बच्चों चिंता मत करो। जिस तरह रेवेन्यू के कैंप लगते हैं प्रशासन गाँव की ओर, मैं राजस्थान के अंदर नौकरियों के कैंप लगा के पड़े। बेरोजगारी करते की सरकार बात करती है, कहाँ जा रही बेरोजगारी भत्ता, मुझे बताओ मुझे। ये तो हमने शुरुआत की, इसे बेरोजगारी भत्ता याद दिला दिया। अब कांग्रेस का तो 100 किलो ने कसम खा दी, जिस तरह बहादुर शाह जफर ने मुगल साम्राज्य का अंत किया और अंतिम शासक था, उसी तरह गहलोत कांग्रेस पार्टी का बहादुर शाह जफर है। ये कांग्रेस की चट्टी बना देगा राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी में कितने मुख्यमंत्री बताओ। जयपुर का एक अलग, वो एक मेरा टेलर आता मुझे कह रहा था कि भाई साहब ने 20 जोड़ी कपड़े बनाए। मैं कहा क्यों? तो अभी तो 3 साल बाद चुनाव है, अभी कैसे बोलने कह रहे सीएम बनेंगे तो 20 अभी बनाते बढ़ेगा तो 20 ऐसे करके 200 जोड़ी कपड़े बनाऊंगा। मुख्यमंत्री मान लिया अपने आप को? बोला हाँ, खाली शपथ ही से। जोधपुर में एक और घूम रहा हमारा मुख्यमंत्री, पूरा कोट पहन के मुख्यमंत्री। उदयपुर में मुख्यमंत्री, बीकानेर में रोज लोग फोटो देखते हो, छापा मारते देखते हो, घूमते हैं, वो भी मुख्यमंत्री। 13 दूल्हे भारतीय जनता पार्टी, ये बारात चली है बीजेपी की, 13 दूल्हे और एक छोटी हुई लुटेरी दुल्हन। किधर ले जाएंगे बीजेपी को? मुझे तो लगता है कि बीजेपी की बारात होगी और तोरण बांधने के समय मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वाले तोरण बांध रहे हैं। वोट तो हम लोग डालो, जवान हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है। कोरोना अगर नहीं आता तो अभी तक मैं ऐसा बिल्कुल हो जाता कि दिल्ली हिल जाती। कोरोना की वजह से आपको स्वच्छता का ध्यान रखना, पहले एक बार वैक्सीनेशन हो जाए, फिर हमारे बच्चों की हो जाए, एकदम स्वस्थ हो जाए, कोरोना भाग जाए, उसके बाद जोधपुर से बड़ी रैली करेंगे, जयपुर की ओर बढ़ेंगे, तमाम मुद्दे लेंगे। इसके अंदर स्थानीय रोजगार कंपनियां जो चाहे आपने सांबर साल्ट ले लो, क्या दुर्गति इस सांबर साल्ट कंपनी की हुई, कौन इसको खा गया पी गया पता ही चला, कहाँ जो सांबर साल्ट थी और कहाँ चली गई। तकलीफ के अंदर लोग, जितने भी केंद्र के उपक्रम है, राज्य के उपक्रम है, और चाहे भिवाड़ी हो या बाड़मेर के तेल के कुएं हो, चाहे सीमेंट कंपनियां हो, सब में स्थानीय लोगों को 80% रोजगार मिले, ये कानून बनवाएंगे। ये थक गया हो और कल भी पूरे कार्यक्रम जोधपुर के अंदर करने हैं, इसलिए मैं एक आह्वान आपको करता हूँ कि दोनों उम्मीदवारों आप आज से लग जाए। इनके जो हमारे लाली देवी जी का वार्ड है उसमें 10 पंचायत है, कितनी 9 पंचायत है, 13 पंचायत है। वो बात की सब लोग 9 पंचायत में घूमो एक साथ, आप घूम लेके गाँव में सब जगह गए, सब बच्चे लगे हुए साथ, इनको भी जिताना और इनको भी जिताना, या मुझे आपके थोड़ा मुकाबला जोरदार है। तो क्या 4 कैंडिडेट है, कांग्रेस बीजेपी तो क्या करेंगे? अपना चिन्ह कितने नंबर पे? 2 नंबर 3 नंबर 4 में फिर जीते हुए आप 4 में क्या दिक्कत है? वो तो 4 तो हुए, 4 और 3 होते जा रहे, एकदम से जीत जाते। निकल जाओ आप मजबूती से वोट देना, मदद करना, माताएं बहनें बैठी सारी सोशल मीडिया की मदद से बच्चों 10 जो पंचायत है, अभी अपने को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना, ढाणी गाँव 23 में इस सीट को भी जीतना, इस बात को भी ध्यान रखना। ये टेलर है 23 में पिक्चर दिखा देंगे पूरे देश को, राजस्थान चलो और अपने भाई की मदद करो। ये बोतल का जो चिन्ह है, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। ये बच्चों की वो बोतल है, जब स्कूल जाते कहते हैं मम्मा मेरी बोतल है, तो पिला दो बोतल।
कर लो नहीं बोलो अंडरपास बनवा देंगे ना इसके क्या फिर अंडरपास नीचे पे जाने के लिए पानी हाँ ठीक है ये अपना वो जो है काले डोर आगे बन गया